हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में। आज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके पहले हम पढ़े थे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये देखिए बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक। अब इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 से, ठीक है ना। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट, अब देखिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2 से, ठीक। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट आयनाइज होगा A 2K+ में और Cr2 7 डबल माइनस, 2K+ Cr2 7 डबल माइनस, इसमें ये आयनाइज होगा, ठीक। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे ये Cr2O7 का कौन सा आयन है, ये Cr2O7। जो आपका Cr2O7 है इसमें जो क्रोमियम एटम है, ठीक है ना, ये क्रोमियम एटम जो है इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। क्रोमियम जो क्रोमियम एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें देखिए जो दोनों क्रोमियम एटम हैं ये दोनों क्रोमियम एटम sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक। और जब sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक। और इसमें जो दो क्रोमियम एटम हैं ये दो क्रोमियम एटम ऑक्सीजन एटम से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे, ऑक्सीजन एटम से, ठीक है ना। और बाकी का जो ये 7 ऑक्सीजन देख रहे हैं ना, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन से ये दो क्रोमियम एटम जुड़ते हैं, बाकी 3 ऑक्सीजन से एक एक क्रोमियम जुड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें हम लिखेंगे क्या कि इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन पोटेशियम डाइक्रोमेट both chromium atom are the both chromium atom are the sp3 hybridized, sp3 हाइब्रिडाइज। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो दोनों क्रोमियम एटम हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट। ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ड्यू टू sp3 hybridization, due to sp3 hybridization the geometry is tetrahedral, the geometry is tetrahedral, the geometry is tetrahedral in dichromate ion,
इन डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 डबल माइनस डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 डबल माइनस 2 chromium atom are linked to chromium atom are linked to chromium atom are linked by one oxygen atom by one oxygen atom d pi p pi bonding take place d pi p pi bonding take place between chromium and oxygen take place between chromium and oxygen between chromium and oxygen। अब देखिए इसमें जो आपका ये है, ये देखो स्ट्रक्चर क्रोमियम है और ए क्रोमियम है, ठीक। अब यहाँ पर क्रोमियम ए ऑक्सीजन से जुड़ेंगे और ये देखिए यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक। ये स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और इसमें ये बॉन्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड है, ये भी डी पाई पी पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद आपका ये है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और ये, ठीक है। अब इसमें देखिए जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड अब यहाँ पर ये दोनों क्रोमियम आइटम जो है इस पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 हाइब्रिड, दोनों क्रोमियम आइटम पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। इसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स करके ये 4 नए ऑर्बिटल बने हैं, जिनकी एनर्जी और शेप दोनों सेम है, तो इसको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और प्रोसेस कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखिए जो क्रोमियम है, प्रत्येक क्रोमियम के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक। अब इसमें से जो ये क्रोमियम एटम है, ये दोनों क्रोमियम एटम में एक क्रोमियम एटम का डी ऑर्बिटल, ठीक है, एक क्रोमियम एटम का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये देखो एक ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्रोमियम का और ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल का ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप किया, ठीक, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक। इसी तरह से इसमें भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और आपका एक ऑक्सीजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल, एक ओवरलैपिंग करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो आपका ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन का अनपेयर्ड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल
O और इसका क्रोमियम का D ऑर्बिटल, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड बनाए। इस बॉन्ड को कहेंगे डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्या कहेंगे? डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है ना, ये डी पाई पी पाई बॉन्ड है और इसमें ये भी बॉन्ड आपका डी पाई पी पाई बॉन्ड है और ये डी पाई पी पाई बॉन्ड है, ये भी डी पाई पी पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि जो दो क्रोमियम एटम है, अब इसके पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो एक सिग्मा बॉन्ड ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना और चौथा ये बना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड बन रहा है ये डी पाई पी पाई बॉन्ड है। डी पाई पी पाई बॉन्ड कैसे है? क्योंकि आप देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। तो इसके p सबसेट में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये है px py pz। तो जो ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का py ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और pz ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। कैसा है? अनपेयर्ड है। ठीक, तो अब प्रत्येक जो ये सातों ऑक्सीजन है, सातों ऑक्सीजन के पास py, अब ये देखिए 2py px 2py 2pz, तो 2px में ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा। तो ये 2py में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और क्रोमियम के पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब कि ये देखो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसमें एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर क्रोमियम के जो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये चारों में से एक ऑर्बिटल इस कार्बन के साथ, ये देखो एक ऑर्बिटल इस क्रोमियम के साथ, क्रोमियम का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के एक 2py ऑर्बिटल के साथ इन ओवरलैपिंग करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। ठीक, अच्छा, फिर देखो इसी तरह से दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्रोमियम के ऑक्सीजन के 2py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके ये देखो सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक, अच्छा, फिर देखो इसका जो ये आपका क्रोमियम का जो तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करके ये ऑक्सीजन के एक ऑर्बिटल जो में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ओवरलैप करके ये सिग्मा बॉन्ड बना है। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक, अब क्रोमियम जो है ये K2Cr2O7, ये Cr2O7 डबल माइनस है, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप करके ये केवल सिग्मा बॉन्ड बना है, ये सिग्मा बॉन्ड है सर। ठीक, उसके बाद देखिए इसका जो चौथा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये जो कॉमन ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2px में और 2py में। तो 2px के साथ ये क्रोमियम का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के अनपेयर्ड 2px के साथ ये ओवरलैप करके ये सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक, इसी तरह से इस ऑक्सीजन का दूसरा जो 2pz ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम के साथ ये ओवरलैप करके क्या बना है? क्रोमियम ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ हम लिखेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ Cr2O7 डबल माइनस। ठीक, अब यहाँ पर क्रोमियम का ये देखिए दो ऑक्सीजन के साथ, प्रत्येक क्रोमियम का ये जो दो ऑक्सीजन है, एक ए और एक ए, यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का मतलब क्या है?
ऑक्सीजन का 2pz ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ, और क्रोमियम का d ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाए हैं। तो ओवरलैपिंग कौन सा ऑर्बिटल किए हैं? क्रोमियम का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, इसलिए इसको कहेंगे d पाई p पाई बॉन्डिंग। तो d पाई p पाई बॉन्डिंग यहाँ है, यहाँ भी d पाई p पाई बॉन्डिंग है, यहाँ भी d पाई p पाई बॉन्डिंग है, और यहाँ भी d पाई p पाई बॉन्डिंग है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, इसमें जो दो इस आयनाइज होगा 2K+ में और Cr2O7 डबल माइनस। तो Cr2O7 में 2 क्रोमियम एटम है, ये दोनों क्रोमियम एटम sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। जब ये sp3 हाइब्रिडाइज होंगे तो प्रत्येक क्रोमियम के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और देखो इसमें 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अच्छा, अब इसमें से जो आपके ये 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन से 2 क्रोमियम एटम ये जुड़ गए, ठीक। इसके बाद बाकी के 3 ऑक्सीजन एक एक क्रोमियम से जुड़े हैं। 2 ऑक्सीजन एटम d पाई p पाई बॉन्डिंग है, d पाई p पाई बॉन्डिंग है प्रत्येक क्रोमियम का। इसका इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी ये तो था आपका स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखिए आपका जो ये KMnO4 है, KMnO4, ठीक। अब इसका आयनाइजेशन होता है K+ में और MnO4 माइनस, ठीक है ना। तो MnO4 में जो आपका ये Mn है, मैग्नीज है, मैग्नीज में भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होता है। मैग्नीज एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जब sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और इसमें भी d पाई p पाई बॉन्डिंग होगा, यानी मैग्नीज का d ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसमें होता है d पाई p पाई बॉन्डिंग, ठीक। तो इसमें हम लिखेंगे लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, like potassium dichromate, KMnO4 is strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, ठीक है ना। KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट के समान जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। आगे देखिए, द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट
मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट इज ऑन the color of potassium permanganate is due to charge transfer. Magnet is due to the charge transfer. ठीक है ना। तो इसमें आप ये देखिए कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये कलर्ड होता है। कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है। तो चार्ज ट्रांसफर होने के कारण ये कलर्ड होता है। ठीक है ना। चार्ज ट्रांसफर। KMnO4 इज एन आयनिक कंपाउंड। KMnO4 इज एन आयनिक कंपाउंड and contain K plus and MnO4 माइनस। ठीक। तो आपको पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो आयनिक कंपाउंड है। इसमें दो आयन होता है, एक पोटेशियम आयन होता है और एक होता है MnO4 आयन। ठीक है। आयन इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। इसके क्रिस्टल लैटिस में दो तरह के आयन होते हैं, ये पोटेशियम आयन होता है और MnO4 माइनस आयन होता है। इन MnO4 माइनस Mn is the in sp3 in MnO4 minus Mn is in sp3 hybridized state। MnO4 माइनस आयन में जो आपका मैग्नीज एटम है Mn जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ड्यू टू which it has tetrahedral ज्योमेट्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। डी पाई पी पाई, यहाँ पर भी वही बॉन्डिंग होती है। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन मैग्नीज एंड ऑक्सीजन एटम। मैग्नीज और ऑक्सीजन एटम के बीच जो होता है वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। ठीक है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। ठीक। अब इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ये है आपका M10 मैग्नीज। ठीक। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक। अब यहाँ KMnO4 माइनस, ठीक है ना। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, उसके पास केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो यहाँ पर अब देखिए ये आपका है O माइनस। ठीक। अब यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, चूंकि 4 ऑक्सीजन एटम है तो एक ऑक्सीजन एटम ये देखो MnO4 माइनस,
तो इसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके पास केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस नेगेटिव वाले ऑक्सीजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और Mn का sp3 हाइब्रिडाइज आर्बिटल टू इन ओवरलैपिंग करके मैग्नीज ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बना। उसी तरह से जो आपके ये 3 ऑक्सीजन एटम हैं, ठीक है ना, इन तीनों ऑक्सीजन एटम के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक 2p ऑर्बिटल में है और एक 2pz ऑर्बिटल में है। ठीक है ना, तो इसलिए इनके तीनों ऑक्सीजन के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इन ओवरलैपिंग करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3 सिग्मा बॉन्ड बने। ठीक, इसके बाद बाकी के जो ये तीनों ऑक्सीजन एटम हैं इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और है, वो है 2pz ऑर्बिटल में। ठीक, तो 2pz ऑर्बिटल यानी इस ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, इस ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और इस ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल जो है किसके साथ, जो मैग्नीज के d ऑर्बिटल है उसके साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके p पाई बॉन्डिंग बनाता है। कि ये बॉन्डिंग होगी ये डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, डबल। ठीक, इसको कहते हैं d पाई p पाई बॉन्डिंग, d पाई p पाई बॉन्डिंग। ये है d पाई p पाई बॉन्ड, ये है d पाई p पाई बॉन्ड। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ MnO। ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 माइनस, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 माइनस। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा ये जो दोनों के स्ट्रक्चर आप है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है ना, तो ये रहा स्ट्रक्चर। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट